आपने अभी तक अमीर देश, गरीब देश, ज्यादा जनसंख्या, यहाँ तक कि कम जनसंख्या वाले देशों के बारे में भी कई बार पढ़ा और सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं? अगर आपने दुनिया के सबसे बड़े देशों के बारे में कभी जाना है तो पता होगा कि इन बड़े बड़े देशों में सिर्फ जमीन ही ज्यादा नहीं है, बल्कि यहाँ का लाइफस्टाइल, पॉपुलेशन और सबसे बड़ी चीज पावर इतनी ज्यादा है कि अच्छे अच्छे देश इनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े देशों के बारे में। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं सबसे बड़े देशों के शानदार सफर पर। नंबर 1, रूस। दोस्तों, जो इन दिनों यूक्रेन से भिड़ा बैठा है और युद्ध शांत करने का नाम ही नहीं ले रहा, यही वो देश है रूस, जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा देश कहते हैं। अपनी पावर, लोग और कमाई के मामले में भी रूस अच्छे अच्छे देशों को पीछे छोड़ता है और इसका अंदाजा आप रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी बर्बादी के बाद भी रूस इनकम, जमीन और लोगों पर पकड़ बनाए हुए है। रूस की मिलिट्री बहुत ताकतवर है, जिनसे पंगा लेना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। हालांकि यहाँ यूक्रेन की पावर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। खैर, आपको बता दें कि रूस न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा देश है, बल्कि ये एशियाई महाद्वीप में भी सबसे बड़ा देश है। इसमें 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर जितना बड़ा क्षेत्र शामिल है, जिसमें शामिल है 1,63,76,870 वर्ग किलोमीटर भूमि और 7,20,500 वर्ग किलोमीटर जल क्षेत्र। ऐसा कहा जाता है कि रूस भी पृथ्वी की सबसे पुरानी बसी हुई भूमि में से एक है और इसके प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन रूस ने आज भी अपने कई शहरों को दुनिया से छिपा कर रखा है। जी हाँ, शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि कोई देश अपने शहरों को भी छिपा कर रख सकता है, लेकिन ये सच है। ऐसा बताया जाता है कि रूस के पास आज भी करीब 15 शहर ऐसे हैं जिन्हें उसने छिपा कर रखा हुआ है। अगर इन 15 शहरों को भी काउंट कर लिया जाए तो रूस की भूमि काफी हद तक और बढ़ जाएगी। यूराल, येनिसे और वोल्गा जैसी नदियां भी रूस में ही है। दुनिया के इस सबसे बड़े से देश की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ 60 लाख है, जिसमें से 73.70% आबादी शहरी है, जबकि बाकी बची 26.30% आबादी आज भी गाँव में रहना पसंद करती है। आपको बता दें कि यहाँ के गाँव भी हमारे शहरों से काफी ऊपर है, लेकिन यहाँ की औसतन आयु काफी कम है और ऐसा कहा जाता है कि रूस में 60 तक आने से पहले ही लोग परलोक सिधार जाते हैं। इसका कारण है वोदका। शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन वोदका शब्द भी रूस ने ही दिया है, जिसमें से वोदा का मतलब होता है पानी, इसमें का और जोड़कर बन गया पानी जैसा ड्रिंक। वैसे यहाँ के लोग पीते भी हैं इसे पानी की तरह ही। वैसे दोस्तों, अगर आप स्पेस से जुड़ी थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला शख्स भी रूस का ही रहने वाला था और इनका नाम था यूरी गागरिन। आपको बता दें कि यूरी गागरिन रूस के नागरिक थे जो पेशे से पायलट और कॉस्मोनॉट थे। नेक्स्ट इज कनाडा। दुनिया के सबसे बड़े देशों की लिस्ट में जिस देश का नाम दूसरे नंबर पर आता है वो है कनाडा। कनाडा रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है। वैसे कनाडा की एक झलक आप भारत के पंजाब में भी देख सकते हैं और कनाडा में भारत की झलक आप पंजाबियों के रूप में देख सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कनाडा भारत के बाहर एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर भारतीय देखने को मिलते हैं। 3.8 करोड़ के लगभग आबादी वाले इस देश का कुल 99,85,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में से एक ब्रिटिश कोलंबिया है और वैंकूवर शामिल है। अमेरिका के साथ कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दुनिया की सबसे बड़ी भू सीमा है, जिसकी लंबाई 8,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। कनाडा में रहना हर किसी के लिए एक सपना सा होता है। कनाडा एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और 1.844 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ इसे दुनिया का 11वां सबसे बड़ा जीडीपी देश बनाता है। सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद कनाडा के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। जीडीपी पर पर्सन के मामले में यह देश 10वें स्थान पर है। देश की करेंसी कैनेडियन डॉलर है, जिसकी वैल्यू इंडियन रुपए से काफी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर साल 30,000 से भी ज्यादा भारतीय कनाडा जाकर बसते हैं, इसलिए कनाडा को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। ओंटारियो का नियाग्रा फॉल्स हो या फिर वैंकूवर में बर्फबारी, ये सभी बेहद ही अद्भुत नजारा पेश करते हैं, जिस वजह से टूरिस्ट्स को भी ये देश काफी अट्रैक्ट करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कनाडा का करीब 40% भाग जंगल है और यहाँ के जंगल इतने बड़े हैं कि उसमें कई छोटे मोटे जंगल समा सकते हैं। साथ ही कनाडा को झीलों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी झीलें मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का करीब
30% पानी कनाडा की इन झीलों में ही पाया जाता है। सिर्फ यही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि इन झीलों की वजह से कनाडा का पानी मिनरल वाटर से भी ज्यादा साफ है। क्या आप जानते हैं कि कनाडा में कई जगहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे हिस्सों के मुकाबले कम है और इसीलिए इन जगहों पर ऐसा फील होता है कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। वैसे तो चूहा पालन कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर आप चूहे पालने की शौकीन हैं, तो यहाँ आपको जरा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा में चूहा पालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहाँ पर चूहा पालने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। दरअसल कनाडा में जिंदा चूहे को बेचना या खरीदना या फिर मारना इलीगल माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 2 सबसे बड़े देश। अब तीसरे बड़े देश की तरफ बढ़ते हैं, जो है चीन। दुनिया में सबसे बड़े देशों की लिस्ट में चाइना तीसरे नंबर पर जगह बनाता है। 95,97,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और आप तो जानते ही हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी भी अगर कहीं पाई जाती है तो वो चीन में ही पाई जाती है। इसलिए आबादी के लिहाज से तो ये देश भाई पहले नंबर पर आता है। चीन की ज्योग्राफिकल स्थिति कुछ ऐसी है कि ये देश बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव नजर आता है। हरी भरी पहाड़ियाँ और रहस्यमयी झरने या पारंपरिक चीनी कॉटेज और झोपड़ियाँ चीन में एक खास नजारा पेश करते हैं। वैसे आपको बता दें कि चाइना को दुनिया का सबसे अतरंगी देश भी कहा जाता है, क्योंकि चाइना समय समय पर ऐसे कारनामों को अंजाम देता है जिनके बारे में कोई दूसरा देश सोच भी नहीं सकता है। इस अतरंगी देश के बारे में कहा जाता है कि टेबल कुर्सी को छोड़कर जितनी भी 4 पैरों वाली चीजें होती हैं वो सब खाई जाती है, चाहे वो कुत्ते की मांस हो या कोई जहरीली सांप। टेक्नोलॉजी की दुनिया में दूसरों का बाप है चीन, लेकिन साल 2009 से ही इस देश में फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगा हुआ है। चीन ने खुद से फेसबुक और ट्विटर जैसे ऐप्स बनाए हैं और वहाँ के सभी नागरिक इन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही चीन की मैन पावर भी बहुत ज्यादा है और यहाँ की मिलिट्री भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप भूतिया कहानियों के दीवाने हैं तो चाइना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा घोस्ट टाउन आपको यही देखने को मिलेंगे। यूँ तो चीन एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन आज भी इस देश में गुफाओं में रहने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। रिपोर्ट्स बताती है कि चीन की 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी आज भी जंगलों के बीच गुफाओं में रहती है। ये सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन सच है। खैर, अब हम अपने चौथे देश की तरफ चलते हैं, जो कि है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा देश है। 98,34,468 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस और लगातार डेवलपमेंट के साथ एक विशाल देश है। अमेरिका के 47% लोगों का प्रोफेशन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वहाँ के लोगों का टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। ये कनाडा के बाद अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश भी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित इस देश की कुल आबादी 32.4 करोड़ से भी ज्यादा की है। अमेरिका में कुल 50 राज्य है और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों, क्योंकि अमेरिका में आए दिन नए नए आविष्कार होते रहते हैं, इसलिए इसे टेक्नोलॉजी का देश भी कहा जाता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ अमीरों की संख्या काफी ज्यादा है और जहाँ की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। अमेरिका की शक्ति को कई गुना तक बढ़ा देती है उसकी सेना, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियार न सिर्फ बनाए बल्कि उनका इस्तेमाल भी किया। और रूस के बाद अमेरिका ही दूसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर की बात की जाए तो वो न्यूयॉर्क है। एक समय था जब न्यूयॉर्क पर भी डचों का कंट्रोल हुआ करता था। हालांकि अब ये काफी डेवलप्ड शहर है। न्यूयॉर्क के बाद अमेरिका में जहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वो है लॉस एंजल्स और शिकागो। यहाँ की गवर्नमेंट नागरिकों को हर तरह की फैसिलिटी देती है। यही वजह है कि अमेरिका के ज्यादातर लोग आज में ही जीते हैं। आज कमाया खाया और सो गए। इसीलिए तो यहाँ के लोग खूब कमाने के बाद भी सिर्फ अपने अर्निंग का 1% हिस्सा ही सेव करते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका की पहले राजधानी न्यूयॉर्क हुआ करती थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले न्यूयॉर्क ही अमेरिका की राजधानी थी, लेकिन बाद में इसे वाशिंगटन डीसी कर दिया गया। इस विकसित देश की एक खास बात और जान लीजिए कि यहाँ आप 16 साल की आयु होने पर ही कार चला सकते हैं, 18 का होने पर ही गन रख सकते हैं और वोट डाल सकते हैं, और 21 का होने पर ही शराब खरीद सकते हैं। यानी ये देश काफी जल्दी आपको लिबर्टी देता है। नेक्स्ट इज ब्राजील। दोस्तों, आज के इस लिस्ट में 5वें और आखिरी नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है ब्राजील। जी हाँ, ब्राजील ही वो देश है जो रूस, कनाडा, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होने के साथ ही ब्राजील सबसे बड़ा दक्षिणी अमेरिकी देश भी है। देश का कुल क्षेत्रफल 85,16,767 वर्ग किलोमीटर है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में ये देश 6ठे नंबर पर आता है। देश की आबादी लगभग 21.26 करोड़ के आसपास है। ब्राजील अपने वाटरफॉल और मौसम की वजह से भी लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस है और यहाँ का टूरिज्म भी बाकी देशों की तुलना में ज्यादा है। ब्राजील की खूबसूरती
खूबसूरती निहारने हर साल हजारों लाखों सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। ब्राजील का सबसे ऊंचा पर्वत वेनेजुएला की सीमा पर पिको दा नेबलिना मिस्टी पीक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2994 मीटर यानी 9823 फीट है। और आपको बता दें कि ब्राजील में अमेज़न जंगलों का लगभग 60% हिस्सा ब्राजील में एक द्वीप है जिसे स्नेक आइलैंड कहा जाता है। और इस द्वीप पर लोगों को जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रति वर्ग मीटर यानी एक कदम की दूरी पर 4 से 5 सांप आपको देखने को मिलेंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमियों की सूची में ब्राजील देश 6ठे नंबर पर आता है। लेकिन ब्राजील में अमीर और गरीब लोगों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। जो अमीर है वो बहुत पैसे वाले हैं और जो गरीब है उनके पास कुछ भी नहीं है। आज हमारे देश जैसी हाल है इस देश की भी। साथ ही जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं और इनकी संख्या ही सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों ये थे वो दुनिया के 5 सबसे बड़े देश। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। दोस्तों हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो में कौन सा देश सबसे अच्छा लगा। क्या कभी आपने सैर की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें।